आवाज़ तेज रखना जैसा मैं रखता हूँ। अब आप जैसी आवाज़ सुनिए। तो ये सब कुछ जो सर ने बोला है कि 4 सूत्र बना रखे, मैंने हर चीज़ के 4-4 बना लिए। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के भी 4 बना के बैठा हूँ। उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और गारंटी से कह सकता हूँ कि जो फॉर्मूले बनाए उस पर कोई भी चलेगा। मैं चलूँ, आप चले, दुनिया में कोई भी व्यक्ति चलेगा, असफल नहीं होगा। पहली शर्त है असफलता की जो होती है ना, सफलता की गारंटी। फॉर्मूले का मतलब होता है सिद्धांत। तो कंप्यूटर भाषा में बात कर ले अपन थोड़ी थोड़ी सी, दोस्त आपको 4 सूत्र बता देता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या सोचता हूँ और आप सबकी यही सोचें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। जैसे कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना है? कंप्यूटर की थोड़ी सी बात इसलिए करो, कितने भागों से मिलकर बना है? 4 है। क्या क्या है? 4 मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। अगर एक खराब हो जाए तो काम करेगा कोई? तब क्या चाहिए? आपस में कनेक्टिविटी चाहिए और क्या चाहिए? एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ। अगर एक भी पार्ट्स खराब हो जाएगा तो क्या कर नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आपका शरीर बना हुआ है, वो भी कितने भागों से मिलकर बना है? 5। आप सब लोग गलत कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ भाग, जो आप 5 कह रहे हो तत्व है ना? भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपकी बॉडी, आप बताओ। चलो पूरी हम बैठे हैं, सब मनुष्य हैं, है ना? तो हमारे 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए सारी बॉडी काम करती है। मुझे लगता है 3 तो बता देते, लेकिन चौथा नहीं बता पाते, है ना? सिर होता है, ये हाथ होती है, ये पैर होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लोग भूल जाते हैं। ये होता है धड़। अब बताओ ये बॉडी पूरी काम करेगी, एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है? इसमें से कुछ भी गड़बड़ हो तो दिक्कत आएगी। ऐसे अगर थोड़ी सी अपन वैसे बात कर लगा, धर्म की भी बात कर ला, तो 4 धर्म बताए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या हुआ? लड़ोड़ी होंगे, है ना? तो वो भी एक दूसरे से अगर कनेक्ट रहेंगे तो वो सारे धर्म काम करेंगे कि नहीं करेंगे? लड़ेंगे तो कैसे काम करेंगे? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ठीक है। हालांकि वो बांट दिए, उसके पीछे कुछ रीजन्स है, वो बात का विषय है। वहाँ भी 4 आ गए, ठीक है। आप जिस कुर्सी पे बैठे उसका जो बैलेंस है वो कितना है? 4 का ये 15 मिनट हो गए। वो कितनी है? 4। इसके बाद में गुरु जी अगर को देखा जाए नहीं तो ना, कोई हम तुम रिजल्ट आखिरी में निकालते हैं, जानबूझ के कंप्यूटर रखते हो। भाषा में बात करें तो पहले क्या लगना करते हैं? उसको जो देते हैं उसको इनपुट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। इनपुट के बाद में क्या होता है? प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है। चौथा क्या होता है? पता नहीं है ना, आदत हमें क्या, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट की। चौथा होता है स्टोरेज। अगर दुनिया में कोई चीज़ स्टोरेज करके नहीं रखी जाती तो हमें काम में आती, आने वाली पीढ़ी को काम में आती क्या? स्टोरेज है ना, उसी के परिणाम क्या हमें बार बार मिल रही है। जो अनाज आपको मिल रहा है, फल जो आपको मिल रहा है, बीज के रूप में अपन क्या करते हैं? उसको स्टोर करके चल रहे हैं ना। जो डाटा आपको बार बार मिल रहा है करने के लिए, क्या है? स्टोरेज है ना। अगर आउटपुट ही हो जाता, वापस नहीं मिलता तो क्या होता? तो स्टोरेज मायने रखेगा। ऐसे हर चीज़ों का बैलेंस है। तो मैं 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा। जैसे मान लो बेरोजगारी की बात चल रही थी, ठीक है। अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना तो ये फॉर्मूला आप लगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाना है? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अगर जो लोग बेरोजगार हैं उसका पहला कारण टाइम नहीं है। किसी से भी पूछो क्या कहता है? टाइम नहीं है। तो लेकिन वो चाहो तो आप यह याद कर लें, 3 यानी टाइम। तो टाइम होना जरूरी है अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना हो। और बेरोजगार रहने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। ये मैंने मतलब एक इंस्टीट्यूट खोल दिया है, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आने वाले फ्यूचर में ये चलेगा, सब जगह ब्रांच डालेंगे। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या के कारण जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, जो कुछ हो रहा है वो बेरोजगारी की वजह से। धर्म की बात तो बात की बात है। सबसे पहले आदमी अपने आप से लड़ता है कि नहीं लड़ता? समझ में आ रहा है? धर्म किसी को खाने देता है क्या? लड़ता किससे है? संसाधनों से, कमियों से, है ना। परिवार लड़ाई किस वजह से होती है? किसी से होती है क्या? उसका मेन कारण आप जोड़ेंगे तो पैसा निकल के आएगा। देख लेना जितने भी कुछ हो रहा है दुनिया में, सिर्फ पैसा आएगा, ठीक है। तो अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना तो सबसे पहले टी पकड़ रहे हैं। टी मतलब टाइम, ठीक है। उसको 25% दो, मतलब
24 घंटे में क्या करना है हमको 25% टाइम दे रहा है। फिर क्या करना, के का मतलब होता है नॉलेज। अगर टाइम आपके पास है और नॉलेज नहीं है तो काम चलेगा नहीं चलना। गारंटी से कह रहा हूँ, जितने भी सर बोल पा रहे हैं वो नॉलेज है। टाइम दे दिया सर ने, अभी सभी ने, आपने भी टाइम दिया, सर ने भी टाइम दिया, मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन साथ में के चल रहा है। के मतलब नॉलेज देने वाला। जरूरी है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड से हमको क्या होना चाहिए, नॉलेज। जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना आप उसमें काम कर पाओगे, ठगे नहीं जाओगे, बेवकूफ़ नहीं बनाए जाओगे। आप देखें डॉक्टर को ठग सकता है क्या, नहीं ठगेगा। तो नॉलेज होना जरूरी है जिस फील्ड में आप करने जा रहे हैं। तो टी के बाद में क्या आ गया, के। अब के और पी दोनों मिल गए तो काम चल जाएगा क्या, पैसा आ जाएगा क्या। तो तीसरा आएगा आपको, तो आप जिस इंस्टीट्यूट पर बैठे हैं वो आएगा। क्या है यहाँ, इस इंस्टीट्यूट पर क्या सिखाया जाता है, स्किल्स, यानी एस का होना जरूरी है। सर नॉलेज से काम चलेगा नहीं चलेगा। आपको क्या है, नॉलेज के बाद में काम कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आपने देख लिया मोबाइल है, आपको पता लगता है इसमें ये फीचर्स है, लेकिन आपको सुधारना नहीं आता। आपने थोड़ी पढ़ के नॉलेज इकट्ठी कर ली, लेकिन सर आपको क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल करना नहीं आया तो पैसा कमा सकते हो क्या। तो तीसरी चीज़ कौन सी हो गई, प्रैक्टिकल। फिर भी पैसा नहीं कमा पाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आप मतलब इतना सोचा है मैंने इसके बाद। अब बताओ, तीनों चीज़ें आपके पास में, टाइम भी है, नॉलेज भी है और स्किल भी है, फिर भी पैसा नहीं कमा सकते। क्या चाहिए बच्चों, बताओ। अब यहाँ से आप स्किल लेके जाओगे कि नहीं जाओगे। अब क्या चाहिए आपको, जब तक आप प्रोवाइडर नहीं बनेंगे, पी का मतलब प्रोवाइडर। जब तक कोई चीज़ आप देंगे नहीं किसी को, कोई आपको फ्री में देने वाला नहीं है दुनिया में। आप जो फ्री चिल्लाते रहते ना, ये छोड़ना पड़ेगा हमको कि यहाँ से फ्री में मिल जाए, वहाँ से फ्री में मिल जाए। आप देना सीखो, जब दोगे तब आएगा। ये सिद्धांत है पैसे का। आप देख रहे आप कुछ दे ही नहीं रहे किसी को और पैसा चाहते, सर फ्री में मेरा काम हो जाए, फ्री में ये हो जाए। आपने दिया कुछ, जैसे जिस फसल को आप बोगे तभी तो वही निकलेगी ना। तो मेरा मानना है कि पैसा बोना पड़ेगा आपको। आप देना सीखो किसी को, तो कुछ दोगे उसके बदले फिर आपको मिलेगा। तो प्रोवाइडर बनना जरूरी है कि नहीं, समझ में आ गया। तो चारों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक से काम नहीं चलना। अगर आप टी वाले हो गए तो सर बहुत फ्री हैं, नॉलेज वाले हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किल्स बहुत हो गई तो और प्रोवाइडर, चारों को कनेक्ट कर लो आप। उस दिन गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो ये पहला सिद्धांत है, फॉर्मूला कह लो, सिद्धांत कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर आपको बेरोजगारी से बचना है तो यही है। अब दूसरा एक और है, जैसे शहीद भगत सिंह का आज अपन सारा दिवस मना रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप देखें, जैसे मान लो हम भटकते थे, उसका कारण हुआ ना कोई, कि बिना कारण के सारे सब काम चल रहा है। मान लो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ तो बिना कारण के तो आ नहीं रहा, कुछ ना कुछ मेरे विचार चल रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, क्या करना चाहिए, सबसे पहले जीवन में आप कहते ना मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, याद नहीं हो रहा, आलस आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ। क्या बनाओ, जितने भी लोगों ने लक्ष्य बनाया वो काम ने किया उन्होंने। जैसे किसी ने लूटने का लक्ष्य बना लिया तो वो लूटता है, जिसने गुंडागर्दी करने का लक्ष्य बना तो गुंडागर्दी करे, जिसको चैन खींचने का लक्ष्य बना रहा है वो चैन खींची गई, जिसने मान लो भ्रष्टाचार करने का लक्ष्य बना, क्योंकि लक्ष्य बनाने के बाद ही प्रोसेस होती है, वो बताऊँगी कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लक्ष्य। जिसका मर्डर हो रहा है, जो अपन चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्य बनाया गया है। ऐसे कोई मर्डर नहीं कर देता, हजारों बार विचार आते हैं आपके दिमाग में, कब मर्डर करते हो आप किसी का। जो ताजमहल बना है वो पहली बार में बना है। अगर कोई करना चाहे अपन तैयार करा सकते हैं, बहुत सरल नाटक है और उस पर है विक्रमादित्य के ऊपर। अगर कोई करना चाहे तो पूछ लेना, मैं यहीं पर रिहर्सल करवा दूँगा, नहीं तो उधर आना चाहिए तो इकट्ठे मिल जाएंगे। पर नक्शे पर ताजमहल बना, इसी चीज़ को करना है शोध सुबह 9 बजे। सबसे पहले आप क्या करना, लक्ष्य बनाओ। बनना क्या, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, महान बनना है, या शहीद भगत सिंह बनना है, समझा नहीं ना। तो उन्होंने कुछ सोचा था तो बनेगी। तो ऐसे आप भी एक अपना लक्ष्य बना लो।
तो जो बहाने हैं ना, जो बहानेबाज रील देखने की आदत, कमेंट्स करने की आदत, ठीक है, हिंदू मुसलमान करने की आदत। आप मुझे बता, कोई भी धर्म से जब कोई व्यक्ति मान बनता है तो पूछता है कि नहीं पूछता? हम देखते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कुछ कहते हैं। जैसे कोई आदमी गांव में अमीर बन जाए और हम देखते हैं कि कौन सी जाति का है, नहीं देखते, सारी जाति बुलाई दी जाती है कि वो अमीर है, वो महान है। तो ऐसे ही अगर आपको अमीर बनना है, महान बनना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, क्योंकि लक्ष्य बनाओगे तो एकाग्रता आएगी आपके जीवन में, तो आप गलत रास्तों पे नहीं जाओगे। अब लक्ष्य ही नहीं है तो फिर क्या होगा? गड़बड़ है वो, ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाना है, तो पहले आप अपने अपने लक्ष्य बना लेना और सर को दे देना। आपके जो टीचर हैं उनको अपने लक्ष्य देना, ठीक है, ये काम करना सर, उनसे लक्ष्य लेना कि भाई आपके लक्ष्य क्या है जीवन में, क्या करना चाहते हैं। अब सर क्या करेंगे, वो एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं। क्या होता है कि मैं जब छोटा था, 10th क्लास में मैं आया, 1996 की बात है। तो 1996 में मैंने 10th में पढ़ाई करी, उस जमाने की 96 में। तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न बनाई उससे म्याना में। उस समय फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनती थी, सर को मालूम है। मतलब फर्स्ट डिवीज़न बनाना मतलब उस शहर में, उस गांव में नाम रोशन करने के बराबर होता था। तो भाई मैंने बना ली, और उस समय मेरे 3 विषय में डिस्टेंशन लगी, जबकि डिस्टेंशन लगना भी बड़ी बात हुआ करती है, सर को पता होगा। तो उस समय का मैं इंटेलिजेंट लड़का हूँ, मतलब फिर मैंने देखा कि माँ बाप को ये कहते हैं बेटा अब तो कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैं कुछ ही नहीं बन पाया। ऐसे तुम्हारे साथ भी होता है ना, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम कुछ भी बन सकते हैं, तो कभी नहीं बन सकते कुछ। ये भी तय कौन करेगा? गुरु करेंगे, क्योंकि वो आपके सामर्थ्य को जानते हैं। वो जो आपसे कह दें वो कर लेना। सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, आपका सामर्थ्य किसको पता? माँ बाप को भी पता नहीं है। मैं आपको और बता देता हूँ बड़ी बात, माँ बाप को भी पता नहीं। आप वो उनके टीचर रहे माँ बाप, को अलग बात है, लेकिन जो एक्चुअल में वैसे माँ बाप रहते, जिनको समझ नहीं रहती, तो वो कुछ ना कुछ गलती करते। तो बेटा तू जान तुझे क्या बनना है, वो तो सब्जेक्ट पे कहते हैं, साइंस लिए तो डॉक्टर बन जाएगा, मैथ लिया तो इंजीनियर बन जाएगा, मैं कुछ नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही क्या करना, पहले लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया वो किसको देना है? सर को देना है। सर पर डिसाइड करेंगे। एक्चुअल में काउंसलिंग करके होता है सारा काम, कि आपने सामर्थ्य क्या है, आप कितने बुद्धिमान, कितने भावनात्मक है, कितने आप शारीरिक क्षमता रखते हो, है ना। तो सारे बैलेंस, इसका भी फॉर्मूला बना रखा है, सबके फॉर्मूले मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो आप, कहने का मतलब सीधी से कि लक्ष्य अपने यहाँ आना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं आ पाए तो आप हमेशा भटकोगे। आप जैसे मैंने देखा, जीतन सर को देखा है, इनके ये भैया कहते हैं लक्ष्य है इनका, तो मैं इनके साथ जुड़ गया। अगर लक्ष्य नहीं होता तो मैं इनके साथ जुड़ता क्या? लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य क्या करता है? रुकने नहीं देता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा भी, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक चलना, तब तक आप पहुँच नहीं जाओ। तो लक्ष्य हमें क्या करता है? जागृत करता है। लक्ष्य हमें जुनून देता है, लक्ष्य हमें मतलब थकान नहीं देता। आप विश्वास नहीं करें, जैसा आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं इस उम्र में। ऐसा क्या है, इतना समय क्यों दे रहे हैं वो? लक्ष्य। तो जितने भी महान लोग होते हैं उनके जीवन में क्या होता है? लक्ष्य होता है। आप अपना जीवन में कोई भी लक्ष्य बना लिया तो आज नहीं तो कल पूरा होगा, ये मेरा मानना है। चलो अपन पूरा भी नहीं कर पाए तो सपने देखने में क्या बुराई है? मान लो मैं अमीर नहीं बन पाया, आप विश्वास नहीं करो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बहुत अमीर, लेकिन नहीं बन पा रहा, तो लेकिन कम से कम अमीर नहीं बन, सपने तो देख रहा हूँ। समझ में आ रही है क्या? जैसे नकारात्मक और सकारात्मक की बात करी, कोई बात नहीं, हम अगर कुछ नहीं बन पाए, लेकिन सपने हमारे सकारात्मक रहे, एनर्जी पॉजिटिव रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लक्ष्य बनाना है पहले। अब लक्ष्य को पूरा कैसे करना है वो थोड़ा सा और बता देता हूँ। हाँ, मैं इसमें थोड़ा बोल दूँ, इनको जाना है, उसको जल्दी से क्लिक 3 कर देना। क्योंकि असल में क्या है कि सतीश भाई का जो पूरा प्रोग्राम है 4 सूत्रों का, वो इतना ज़बरदस्त है कि हमने उसको अपने अभियान में शामिल कर लिया, और उसको हम चाहते हैं कि इसकी जगह जगह ब्रांचेस खुलकर इस पर बिल्कुल लोगों से संवाद हो। और वो इतना एक्सप्लेन होता है कि अगर इनको मैं बता दूं तो ये शाम कर लेंगे, तो इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी विष्णु भाई ने मुझे इशारा किया कि समय हो रहा है, इनको जाना है, तो हाँ, वो उनका वो वकालत वाला है,
मैंने कहा जरा इसको शॉर्ट करना है मेरे को भी इशारा करते थे शॉर्ट करो जितेंद्र भाई। बता देता हूँ, मैं एक सूत्र पर 6 महीने बोल सकता हूँ। बिल्कुल गजब 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 गजब। हम जो है ना वो एक कनेक्टेड है, पूरा संसार कनेक्ट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने गलती बहुत सारी की है, उसका कारण है क्योंकि हमने कभी धन को ऊपर बढ़ा दिया, कभी पैसे वाले को ऊपर बढ़ा दिया, कभी गरीब को आगे मतलब हमने तोड़ दिए, जबकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं और उस कनेक्ट ना होने की वजह से समस्या है, मेरा ये मानना है। तो इसमें कैसे लक्ष्य को हासिल करना है, जैसे बस 3 बातें और बता देता हूँ क्योंकि जरूरी है, क्योंकि पता लग गया कि सर आपने बना तो दिया नहीं उसके लिए अपन अलग से क्लास ले लेंगे, हाँ, वो अपन स्पेशली आएंगे उसके लिए वो 3 और बता दो आप, 3 वाली। हाँ, तो जितने लोगों ने भी लक्ष्य हासिल किया उन्होंने 3 चीजें फॉलो की हैं। पहला तो लक्ष्य हो गया लास्ट वाला, अब उन्होंने 3 किया। आप देखना जितने भी लोग मानव बच्चों को बोलना ना, अगर कोई कर रहा हो तो बच्चों को नाटक के लिए ये आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना आता तो सर से पूछना, नहीं तो मुझसे पूछ लेना कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेशन है मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का, जितने भी क्लास ले रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट आपको क्लास लूँगा पूरा निकाल के दे दूँगा। आपको ऐसा लगेगा सर मेरे पास इतना से टाइम है, अब इतने से टाइम इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करूँ। तो सबसे पहले क्या सीखना है उसमें टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नहीं अनुशासन। सबसे बड़ी गलती बता देता हूँ, आज के जितने युवा बैठे हैं आपको बुरा लगेगा, हम बात भगत सिंह की करते हैं, बड़े बड़े महान लोगों की करते हैं, लेकिन अनुशासन इनका करते हैं नहीं करते। आप देखो उनके जीवन में कितना अनुशासन रहा है, उन्होंने जो कहा उस पर ही चले हैं। तो हमें अनुशासन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपको उस नज़रिए से देखते हैं कि अरे ये है क्या, अनुशासन ही नहीं है, वो बात कर रहा है कलेक्टर बनने की, बात कर रहा है मान बनने की, अनुशासन ही नहीं है। तो आपको जो मार्गदर्शन देने वाला भी गुरु है ना, वो भी आपसे कट जाएगा, रहने तो इसको क्या ज्ञान दें। तो सबसे दूसरा क्या करना है आपको, अनुशासन। पहला टाइम मैनेजमेंट, फिर अनुशासन, 2 गए। अब तीसरा और रहेगा लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाना सीखना पड़ेगा। ये पक्का मान लेना आपको। जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हैं जितने भी लोग टॉप पर पहुँचे, जैसे भागने वाला, दौड़ने वाला, छक्का मारने वाला, या मान लो जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या करा उस 24 घंटे में या 10 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, उन्होंने टाइम क्या करा, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। उन्हें मालूम कि यार मैं डिप्स लगा रहा हूँ तो इतनी लगाऊँ, अब इतनी लगाऊँ, इतनी लगाऊँ, इतनी लगाऊँ, लगाते 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 इतनी लगाने लग गए कि यार कल्पना होगी इतनी तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। जैसे वजन उठाते उठाते अपनी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, शुरू में अपन उठा ही नहीं पाए 5-10 किलो, उठाते उठाते अपन 100 किलो उठा देते हैं लोग। तो फिर आपको तीसरा क्या करना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना सीखना है। अगर वो भी तुम्हें नहीं आता तो मैं बता दूँ, इतनी बड़ी बात होता है। ठीक है, 3 चीज़ें क्लियर हो गई। लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बोल दो बस खत्म। टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन, अपनी कैपेसिटी, कार्य क्षमता, और जो लक्ष्य तुमने तय कर लिया इससे पूरा हो जाए। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ।